सावन के महीने की छुट्टियां चल रही थीं और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था। उस दिन मेरे माता पिता किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर गए हुए थे और मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। हमारा घर शहर से दूर एक पहाड़ी के ऊपर बनी सुनसान कॉलोनी में था, जहां वैसे भी लोगों का आना जाना बहुत कम रहता था। शाम के वक्त जब बाहर घना अंधेरा छा गया और बारिश की आवाज़ तेज होने लगी तो मैं खुद को अकेला पाकर थोड़ा डर महसूस कर रही थी। डर को दूर करने के लिए मैंने लिविंग रूम का टेलीविज़न ऑन कर लिया और सोफे पर बैठकर कोई शो देखने लगी। तभी अचानक रात के करीब 9 बजे मेरे मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। बारिश के शोर के बीच उस आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और शांत बैठी रही, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ किसी का आना नामुमकिन था। मुझे लगा कि अगर परिवार का कोई सदस्य होता तो उनके पास अपनी चाबी होती और वे खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते। कुछ मिनट बीते और दोबारा घंटी बजी, लेकिन मैंने फिर भी उसे अनसुना कर दिया। जब तीसरी बार घंटी बजने के साथ दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से हाथ पीटना शुरू किया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हमारे घर का मुख्य दरवाज़ा भारी लकड़ी का था और उसके आसपास कोई खिड़की नहीं थी जिससे बाहर खड़े इंसान को सीधे देखा जा सके। मैं दबे पांव चलकर दरवाजे के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई और सांस रोककर बाहर की आहट लेने लगी। तभी बाहर से एक आदमी की बेहद भारी और खौफनाक आवाज़ आई। उसने कहा कि मैं जानता हूं तुम अंदर अकेली हो, चलो चुपचाप बाहर आ जाओ। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस अनजान शख्स को यह कैसे पता चला कि मैं घर में अकेली हूँ। थोड़ी देर तक दरवाजे पर मुक्के मारने के बाद अचानक वहां सन्नाटा पसर गया। ऐसा लगा जैसे वो आदमी वहां से चला गया हो। कांपते हाथों से मैंने तुरंत अपनी माँ को फोन लगाया और पूरी बात बताई। माँ ने घबराते हुए कहा कि उन्होंने किसी को भी घर नहीं भेजा है और मुझे सख्त हिदायत दी कि चाहे जो हो जाए दरवाज़ा मत खोलना। माँ की बात सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। मैंने घर की सारी लाइटें चालू कर दी और टीवी की आवाज़ बिल्कुल धीमी करके सोफे पर दुबक गई। करीब 2 घंटे शांति से बीत गए और मुझे लगा कि शायद अब खतरा टल चुका है। लेकिन रात के ठीक 11 बजे दोबारा दरवाजे की घंटी बजी। इस बार मैं लिविंग रूम में रुकने के बजाय धीरे से पियानो रूम की तरफ बढ़ी, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से मुख्य दरवाजे का हिस्सा साफ दिखाई देता था। मैंने बिना कोई आवाज़ किए खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया और बाहर का नज़ारा देखा। बाहर मध्यम रोशनी में 2 लोग खड़े थे। उनमें से एक औरत थी जिसने सिर से पैर तक काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसने काले हील वाले जूते, एक लंबी काली ड्रेस और सिर पर एक बहुत बड़ी काली हैट लगा रखी थी। उस हैट की वजह से उसका पूरा चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन नीचे से उसके होंठ साफ दिख रहे थे, जिन पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगी थी। वह दरवाजे की तरफ मुंह करके एक बेहद डरावनी और अजीब मुस्कान बिखेर रही थी। उस औरत के ठीक बगल में एक बहुत लंबा आदमी खड़ा था। उसने काले रंग का सूट पहना हुआ था और उसका चेहरा बिल्कुल पीला और सुन्न था, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। हालांकि उस आदमी का चेहरा भयानक था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर उस काली ड्रेस वाली औरत को देखकर लग रहा था, जो लगातार उस खौफनाक मुस्कान के साथ दरवाजे को घूरे जा रही थी। जब मैंने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो वे दोनों धीरे धीरे मुड़े और बिना कोई आवाज किए अंधेरे रास्ते में गायब हो गए। उस रात के बाद से मेरी रातों की नींद पूरी तरह उड़ गई।
हालांकि वे लोग उस रात चले गए थे, लेकिन अगले कई दिनों तक मुझे ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई मेरी खिड़की के बाहर अंधेरे में खड़ा है और मुझे लगातार घूरे जा रहा है। मुझे आज तक नहीं पता चल पाया कि वे अजीब लोग कौन थे और वे उस रात मेरे घर क्यों